तुम्हें सच में लगता है वो यहीं है? हम पिछले 2 महीने से उसको ढूंढ रहे हैं, फिर भी हमें नहीं मिला। हम उसे खत्म कर देंगे। यस सर। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। कौन है वहाँ? वहीं खड़े रहो नहीं तो मारे जाओ। उसे खत्म कर दो। नाम मत देना। गोली मारो। गोली मारो उसे। जाने मत दो। ये पूरी दुनिया शैतानों से भरी हुई है, तो यही नर्क है, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? तुम ही मकोटो शिशियो हो? और अगर हूं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जहां खड़े हो वहीं से तमाशा देखो। ये रोना मुझे पसंद है। कमीने, मुझे कैसे पता था कि तुम यहां जरूर आओगे? फॉर्मर शिनसेन गुमी 3rd यूनिट कैप्टन हाजमे साइटो। मुझे धोखा दिया गया। शोगनेट के आखिरी दिनों में बस हम दोनों ही जिंदा बचे। मुझे बताओ, तुम इस दुनिया से तंग नहीं आ चुके हो? तो इस यूनिफॉर्म को निकालो और मुझसे जुड़ जाओ। हम इस दुनिया को मुट्ठी में ले लेंगे और समय को उसी दौर में ले जाते हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ था। मैं कभी किसी की नहीं सुनता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है फिर। शिशियो, हर इंसान में शैतान छुपा होता है और ये दुनिया शैतानों से भरी है। शिशियो।
हमारा शहर क्योटो अब खतरों से खाली नहीं रहा, और इस खतरे का कारण और कोई नहीं, मीबू है। बिल्कुल सही कहा सर। शुक्रिया दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि वो आगे हमें तकलीफ ना दे। चलो चलते हैं। अब कौन आया? हम इसी का ही इंतजार कर रहे थे। अरे यार, ये तो आ गया। तो मजा आएगा। मुझे लगता है कि महान बटुसाई अतीत का महान योद्धा बन गया। कदम बड़े रखो यही को। ठीक है। बिल्कुल सही। तेजी बढ़ाओ। विरोधी की आंखों में देखकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। आवाज ऊंची करो। हाँ सच में मुझे बहुत दर्द हुआ। कैसा लगा? अरे अरे बस भी करो। और एक चाहिए क्या? अरे अरे बस करो। वापिस से लड़ना इसने है ही मुझे आज बहुत मारा है। मैं बाजार से आ गया। मैं भी आ गया बाजार से। आपका स्वागत है। मास्टर मास्टर। मास्टर बताइए, आप हमें क्यों नहीं सिखाते हो? आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम यहाँ ट्रेनिंग लेने तुम आए। सब लोग शांत हो जाओ। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं क्या? तो एक बस मामूली सा इंसान हूँ और मैं तलवारबाजी नहीं सिखाता हूँ। लेकिन आप तलवारबाज हो। इस जमाने में तलवार इस्तेमाल नहीं होती है। तुम्हें यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो तुम लोगों को जीवन जीने के लिए दी जाती है, और इस युग में यही चलेगा, और तुम सबको भी यही सीखना है। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता हूँ। तो क्या कहते हो? पैसे कम लूंगा मैं। चलो, देर बताओ, हो गई है, चलते हैं। शर्माओ मत। ठीक है, मिलते हैं। पक्का ना? चलो ठीक है, चलो। एक राउंड हो जाए। ठीक है। तुम इतने बेरुखे क्यों हो? उनका इतना मन है तुमसे सीखने का, तो तुम सिखा क्यों नहीं देते? ये युग शांति का युग है, तो इसीलिए सोरिंग ब्लेड तकनीक सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर केन, मिस मैग्यू में ओ मैगी में दवाखाना कैसे चल रहा है? पैसे कमा रही हो ना? अपनी बकवास बंद करो। इलाज करना कोई व्यापार नहीं है। मैं खाना बना देता हूँ सबके लिए। ये सब करने से पहले आपसे मिलने कोई आया है। क्या तुम हिमुरा हो? हाँ जी, बताइए। मेरा नाम है कावाची, महानगर पुलिस संस्था का अधिकारी। किसी को आपसे जल्द मिलना है। इनके खाने का वक्त हो गया है, ये कहीं नहीं आएंगे, समझे ना? तुम ऐसे अचानक ले जा नहीं सकते। हमें बताओ कि इन्हें कौन बेसब्री से मिलना चाहता है। हमारे गृह मंत्री तोशिमिची ओकुबो। अब ये कौन है? अरे बेवकूफ, वो मिंजी सरकार के सबसे ताकतवर इंसान है। टेंशन मत जाना, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। हे, अगर वो आएंगे तो मैं भी आऊंगा। मैं सरकारी कुत्तों पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तुम चल सकते हो। मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। आपके मेहमान आ गए हैं। काफी दिनों के बाद मिले हैं मिस्टर ओकुबो। हिमुरा, हम मिल ही गए।
तुम इन्हें जानते हो? सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। और वो क्या है? शिशियो क्योटो में है। शिशियो? शिशियो कौन है? ये बाटूसाई किल्सवर्थ का उत्तराधिकारी है। क्या मतलब? वो दूसरा इंसान है जो आजकल एक हत्यारे की जग पे है। तोबा फुशिमी की जंग में तुमने हार मान ली थी। शिशियो उस जंग में भी शामिल था। वो हमारा योद्धा था। हमने बचपन से उसको बड़ा किया। तलवारबाजी के साथ साथ उसका तेज दिमाग दोनों ही तुम जैसे हैं। फर्क ये है कि तुम अपने परिवार और कमजोरों की मदद करते हो, लेकिन शिशियो इन सब से बहुत दूर है। वो एक पत्थर दिल है। आखिरकार हम जीत गए। देखो, हमारा झंडा लहरा रहा है। हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। जीत हमारी हुई। सात्सुमा और चोशु की। हम जीत गए। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। हर तरफ आतंक मचाना, लोगों को मारना, उनकी जिंदगियां तहस नहस कर देना उसको पसंद है। ये है शिशियो। आखिरकार हम जीत गए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। जीत हमारी हुई। हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही कहा। तुमने अपना काम बखूबी निभाया है। बहुत अच्छा काम। अपने ही आदमी को मार देना कितनी घिनौनी बात है। शिशियो ने जिन लोगों को मारा था उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो मेजी सरकार को गिराना चाहते थे। और हमारे पास कोई चारा नहीं था। जैसे तुमने अपनी हार मान ली, शिशियो को भी जला दिया गया। उस आग में उसकी मौत हो जानी चाहिए थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि तब वो जिंदा था। शिशियो अचानक से गायब हो गया और क्योटो में जाकर बस गया। वो गुंडों को अपने साथ जोड़ने लगा जो खून करने और मारने के लिए भूखे थे, और वो अपनी सेना बनाने लगा। पर उसका एक ही मकसद था, सरकार को गिरा देना, उसे खत्म कर देना। ए, जरा सुनो। उसके अंदर जो नफरत है वो सरकार की वजह से है, तो इसमें केंशिन को क्यों फंसा रहे हो? हमने अपनी सेना को उसे मारने के लिए भेजा था, पर उसने सबको मार डाला। हमारे पास एक आखिरी उम्मीद है, और वो हो तुम। मिस्टर ओकोबो,
आपकी हालत खराब लग रही है। पुराने दौर को खत्म करके नए दौर को शुरू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मेरा मानना है। ये मामला बहुत पेचीदा है, इसके बारे में सोचकर मुझे जवाब देना, समझ गए? 1 हफ्ता ले लो, पर मुझे जवाब चाहिए। 14 मई को 1 हफ्ते के बाद मुझे जवाब सुनना है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मतलब केंशिन को उसकी हत्या करनी होगी? ये फैसला मेरा नहीं था, पर अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो हाँ, ये लोग वही चाहते हैं। केंशिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें इसके बदले में कुछ दिया जाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। इसके अलावा जिन गैर कानूनी कामों को अनदेखा किया गया है उन्हें मंजूरी दी जाएगी, जैसे कि मैगुमी तकानी को सस्ती दवाई बनाने की अनुमति दी जाएगी। तुम सच कह रहे हो? वो मेरा इस्तेमाल करके मिस्टर केन के साथ समझौता करना चाहते हैं? इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। मैंने कहा ना, वो मेरा फैसला नहीं था। मैं किसी भी हालत में केंशिन को क्योटो नहीं जाने दूंगी। अगर हिमुरा ने जवाब नहीं दिया तो ये देश मिट्टी में मिल जाएगा। मिलकर खुशी हुई। तुम कौन हो? मिस्टर शिशियो ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हिमुरा बाटुसाई को हमें मारने की तरकीब आपकी असफल रही, ये बात समझ लीजिए। अभी आपकी भी कोई जरूरत नहीं। इस देश पर अब मैं ही राज करने वाला हूँ। क्या बात है, इसे कहते हैं कपड़े साफ होना। इतनी तकलीफों के बीच में तुम कपड़े कैसे धो सकते हो? उन्हें मना कर दो, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेजी सरकार से बहुत नफरत है। हाँ, हम दोनों का कोई मेल नहीं। केंशिन, मैं मिस्टर ओकुबो से मिलने जा रहा हूँ। यही को, हाँ क्या तुम इन कपड़ों को सुखा दोगे? हाँ ठीक है। हे, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? नहीं, हमारी बातचीत लंबी चल सकती है। मेरा अकेले जाना ही बेहतर होगा। इसने ऐसी जिंदगी चुनी है जिसमें वो किसी का कत्ल नहीं करेगा। तुम्हें छोड़कर वो क्योटो कभी नहीं जाएगा। वो आ गया है, उसे खत्म करते हैं। इशिबा के समुराई हैं हम, चलो उसे खत्म करते हैं। चलो सूर्य, मैं छोड़ूंगा नहीं।
हमसे पहले इसे किसने मार दिया? इसने तुम तो गए। मिस्टर ओकुबो, कुछ लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, पर उनकी ये तरकीब को हमने तहस नहस कर दिया। तो इसमें शिशियो का हाथ है? शिशियो ऐसी ही चीजें करता है। उसके आदमी देश के कोने कोने में हैं और उनसे जानकारी लेकर वो ऐसे गुनाह करता रहता है और खुद छुप कर बैठा रहता है। जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं करेगा, वो मैजी सरकार के ताकत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। आओ मेरे साथ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पुलिस अधिकारी है जो शिशियो के हाथों मारे गए। जैसे वो कमीना हम पे थूक रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे वो आज आ जाएगा। वो कल आधी रात को गृह मंत्रालय आया था। ये क्या हो गया? ऐसा कौन कर सकता है? मेरे बेटे को ये क्यों किया तुम लोगों ने? मेरा पति। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? गृह मंत्री ओकुबो ने जो कहा है वही मैं दोहराऊंगा। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। जापान इस हादसे के बाद भटकने वाला है और बिना कोई जंग किए शिशियो आराम से जीत जाएगा। ये एक जंग है। तुम्हें क्योटो में मिलूंगा। खबर आई है ओकुबो को मारा गया है। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। क्या खबर है? ओकुबो मुझे को भी मारा दो। गया है। लीजिए। आपका स्वागत है। शिशियो फिर से आतंक फैला रहा है। क्या? मैं इन सबको अनदेखा नहीं कर सकता हूं और इसीलिए मैं क्योटो जा रहा हूं।
शिशियो, उसे मार दोगे? देखो, उस वक्त जब मैं तलवारबाज हत्यारा हुआ करता था, तब तुमने मुझे शिक्षा गृह में रोक दिया था। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। लेकिन शिष्यों के आदमी और वो लोग जिनके अंदर नफरत भरी हुई है, उन लोगों को पता है कि मैं बटुसाई हूं। तुम क्यों? आखिर तुम्हें ही क्यों जाना है वहाँ? शिष्यों को सरकार से नफरत है और इसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम यहीं रुक जाओ, जैसे अभी रह रहे हो। हम साथ में रहेंगे, खाना बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हंसेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने हत्याएं करनी छोड़ दी थी और अब शिष्य उस जगह पर हत्यारा बन गया है, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे रोकूं। अगर तुम चले गए, पहले की तरह तुम फिर से हत्यारे बन जाओगे। मैं अतीत को मिटा नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया और अलविदा। फिर मिलेंगे। मैं रोनी हूं, मुझे फिर से भटकना होगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो अकेला वहाँ कैसे गया, वो भी मुझे लिए बिना? शायद तुम उसे बोझ लगते होगे। क्या कहा तुमने? क्या मैं उसके लिए एक बोझ हूँ? ये बकवास बंद करो तुम। अरे बस भी करो, बच्चों की तरह हरकतें बंद करो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हे काओरू, क्या सच में तुम इस फैसले से मंजूर हो? हे काओरू, ठीक नहीं है, देखो उसकी तरफ, बेवकूफ। अरे यही को, अब तुम भी शुरू हो गए। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो अब रोना बंद करो। मुझे बात नहीं करनी। मुझे पागल मत कहो, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये केंशिन भी ना पागल है क्या? छोड़ूंगा नहीं। अब तुम कौन हो? मैं हिमुरा बटुसाई को ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस नाम से यहाँ पर कोई है। इस नाम का यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता, समझे तुम? तो हटो यहाँ से। तुम तो कमाल के निकले। मैं गुस्से में ही था, चाहूँ तो अब निकाल भी सकता हूँ। बटुसाई कहाँ पर है? मुझे मार के दिखाओ, तभी मैं तुम्हें बता दूंगा। आ जाओ। सेनुस्के!
कैन उसके? बेहोश होने से पहले मुझे जल्दी से बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। पटोसाई कहाँ पर है? मुझे बता दो वरना। इस नाम के किस आदमी को नहीं जानती। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। देखो इसके पास तलवार है। ये कोई मामूली आदमी नहीं लगता। ऐसा लग रहा है बाटुसाई ओडावरा के रास्ते से गया। वो उसी गांव के रास्ते से जाएगा। शायद। शायद मुझे उससे मुलाकात करनी चाहिए। बोलो। ये क्या था? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मिल गई। मेरी तलवार मुझे वापस मिल सकती है? लेकिन कैसे? विश्वास करो, वो तलवार मेरे अलावा किसी के काम की नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वैसे भी तुम इसे अपने साथ लेकर घूमते हो और इस युग में तलवार को अपने साथ रखना गुनाह है। इसका मतलब ये है कि ये तलवार कीमती है। रुको। मैंने कहा कहीं रुक जाओ। रुको, ये मेरी ये तलवार मेरी है।
रुको 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 रुको। रुको रुको रुको। मैंने कहा तलवार दे दो। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें ये तलवार क्यों चाहिए? मैंने कहा ना ये तलवार तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कोई बुला रहा है। अरे तुम मुझे माफ करना। और वैसे भी ये रिवर्स ब्लेड तलवार है। क्या? ये देखो, तलवार में धार उल्टी तरफ है। इस तलवार से तुम मार नहीं सकते? क्या मुझे मेरी मयान वापस मिल सकती है? मैं आपका आभारी रहूंगा। तुम हो कौन? समुराई? नहीं, मैं एक साधारण सा रूरोनी हूं। तुम कौन हो और तुमने ये चोरी क्यों की? मुझे अपने खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है। वैसे तुम ईमानदारी से काम भी तो कर सकते हो अपनी ना। सलाह अपने पास रखो। कौन है वहाँ? मेरी क्या? मदद करो। मेरी मदद करो। मेरा बड़ा भाई वो घायल है। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। मेरा गांव शिंगेत्सु बचा लीजिए। बताइए वहां क्या हो गया? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उनकी बातें सुनना बंद हो गई। परिवार से संपर्क टूट गया, इसलिए मैं अपने गांव जा रहा था। शिष्यों को पता चला कि मैं और जी बड़े भैया, ये लड़का इजी, इसका ध्यान रखो, ध्यान रखो। पानी पियो। भैया, भैया, बड़े भैया। नहीं, नहीं। इस तरफ। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को मारने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर हो कौन? तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? तुम तो गए। क्या तुम सब लोग शिष्यों के आदमी हो? हाँ हम हैं। तो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? ये पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं जो इस गांव की खुफिया जानकारी को फैला रहे थे, इसलिए हमने इन्हें जान से मारना ही सही समझा और इन्हें मार दिया। तो तुमने उन्हें सबक सिखाया। बच्चे का ध्यान रखना। क्या? इसका टुकड़े टुकड़े कर दो। हम इन्हें सम्मान के साथ दफनाएंगे। ठीक है। रुको, उन्हें नीचे मत उतारो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये मास्टर शीशो के फैसले के खिलाफ होगा। हम गांव के लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। रुकिए, आप ये क्या कह रहे हैं? वो भी इसी गांव के थे ना? ये उनकी ही गलती है, शिष्यों को धोखा देने के लिए। नहीं, रुक जाओ। तुम्हें कोई हक नहीं है। माँ! नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मत करो ऐसा। पिताजी, 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 पिताजी। तो ये नजारा है नए युग का जो शिष्यों ने बनाया है। तुमने इन सबको अकेले मारा है? तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सुना था। अफवाहें कभी कभी झूठी नहीं होती। हिमुरा बाटुसाई। हिमुरा बाटुसाई? शिष्य तुमसे मिलना चाहते हैं। मास्टर शिशियो, रहम करिए। जरा संभल कर।
मुझे नागासोनी कोटेत्सु की तलवार पसंद है। इसकी धार अच्छी होती है। मैं आपके मेहमान को लेकर आया हूं। तो तुम हो माकोटो शिष्य। हम दोनों की कहानी एक ही है। लगता है तुम में भी अहंकार है। इस गांव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा उद्देश्य तो देश को अपना बनाना था ना कि एक दो छोटे मोटे गांवों को तबाह करना। इस गांव की ठंडी मेरे घाव को भरने में मदद करती है, पर एक बार मेरी हालत की तरफ तो देखो। अगर उन लोगों ने देखा तो डर ही जाएंगे। यही कारण है कि मैं इतना सोचता हूँ कि इस गांव को मेरा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। तुम सबका अपमान कर रहे हो। जरा सब्र से काम लो। मैं मजाक कर रहा था। एक मजाक या फिर अपना बदला ले रहे हो? मेजी सरकार ने तुम्हारे साथ जो किया उसका। मुझे बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, और जिन्होंने घाव दिए उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं इन घावों की वजह से बहुत कुछ सीख पाया। भरोसा और खुद को सुरक्षित रखा तो भी तुम बेरहमी से मार दिए जाओगे। उन्हें मारो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। ताकतवर हो तो बच जाओगे, कमजोर हो तो मारे जाओगे। ये दुनिया का कड़वा सच है। इस देश को मैं फिर से ताकतवर बनाऊंगा, और ऐसा करते ही ये देश मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। इस देश को बनाने तुम अकेले के नहीं हो जो इस देश को अपना बनाने के चक्कर में खून बहा रहे हो। अपनी तलवार उठाओ माकोटो शिष्य। मैं और लोगों का खून नहीं बहने दूंगा, और वो भी सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जो कि बहुत ही खुदगर्ज है। सोजिरो, मैं चाहता हूं तुम इसके साथ खेलो। आप सच कह रहे हैं? हाँ। तो फिर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये तलवार कौन सी है? तुमने मुझे निराश कर दिया। मैं क्योटो में इंतजार करूंगा। लड़ना है तो फिर से वही तलवारबाज बन के आओ। क्या तुम डर के भाग रहे हो? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं, बस हंसी आ गई मुझे। चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये मुकाबला जल्द ही खत्म हो जाएगा। दोनों तलवारबाज अच्छे हैं, पर दोनों तलवारबाज एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहते, और अगर किसी ने ली तो वही यहाँ का विजेता रहेगा। अरे वाह, तलवार की धार तो जबरदस्त है। ओह,
दरअसल मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम्हें एक तलवार की जरूरत है मुझसे फिर से लड़ने के लिए। ये गुप्त जड़ी बूटियों से बनी है, इसे रोज खाना। और ये लो, ये मलहम है। इसमें से थोड़ी मिस्टर केन को भी दे देना। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन नहीं, तुम खुद उन्हें ये पहुंचा देना। क्या? उनके जख्म भरना मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चला। चलो, मैं निकल गया। आखिरकार तुम मिल ही गए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या कहा? सुनो, तुम्हें कोई जगह मिली रहने के लिए? मैं तुम्हें बताती हूँ एक सस्ती और अच्छी जगह। मुझे उसकी जरूरत रुको नहीं। रुको रुको। मेरा नाम मिसाओ माकीमाच और तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। शर्माओ मत, चलो। अरे रुको, क्या कर रही हो? रुको, जल्दी जल्दी चलो। देखो हम पहुंच गए। लेकिन जल्दी रुको, रुको। मैं घर आ गई। सब मेरी बात सुनो, घर पर मेहमान आए हैं। आपका स्वागत है। दादाजी, तो आप यहाँ हैं। मिसाओ, जल्दी यहाँ आप आओ। कुछ पीना चाहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी आइए। अपना सामान मुझे दे किसी से दीजिए। मिलाना आप है। थक गए होंगे। ये मुझे रास्ते में मिले थे। अच्छे इंसान हैं। क्या हम इन्हें यहाँ रुकने दे सकते हैं? इनकी ऐसी खातिर करते हैं कि ये सब भूल जाएं। क्या? क्या? हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा स्वागत है। आपका स्वागत है मिस्टर हिमुरा बाटुसाई। हाँ, ये सच है। ये वही मिस्टर बटुसाई है जिसे मास्टर आओशी ढूंढ रहे हैं। बैठ जाइए। तुम सफर के कारण थक गए होगे। आपका शुक्रिया। तुम 10 साल बाद इस क्योटो शहर में नजर आए हो। सही कहा ना बाटुसाई? मुझे लगा ही था कि कभी ना कभी हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी, पर हिमुरा सच कहूं तो यह नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे। और आप कौन हैं? बहुत साल पहले मैं ओनिवा का सिपाही हुआ करता था और मैं उनको खुफिया जानकारी दिया करता था। क्या मिसाओ भी ऐसा करती है? शायद। और शोगुनेट ने मुझे एक काम दिया था उनकी सारी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए, और वो काम करने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया ताकि मैं जानकारी हासिल कर सकूं, क्योंकि तुम लोग शोगुनेट को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। और धीरे धीरे यही सब मेरा असली काम हो गया। लेकिन इतने सारे लोगों में ऐसे भी लोग थे जिन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो ऐसी जगह छुप गए थे जहां ढूंढना बहुत ही मुश्किल था।
शौगुनेट के आखिरी दिनों में राज्य को बचाना महत्वपूर्ण हो गया था। आओशिशी नमोरी, ओनिवा के सिपाहियों का उच्च अधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं, काइशोकत्सु और ताकामोरी के बीच में जो बात हुई वो अच्छा हुआ, जिसकी वजह से एक भयानक जंग रुक गई और एडो राज्य ने खुद को उनके हवाले कर दिया। पर बिना जंग के हथियार डालना नामुमकिन था। अच्छा हुआ आप और मास्टर राओशी जंग के दौरान मिले। वो शोगुनेट में सबसे ताकतवर थे और तुमने उसका पुनर्निर्माण किया। पर ओनिवा के सिपाही कभी भी लड़ने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वो हादसा कुछ ऐसा था। चलो जल्दी चलाओ, हमें जाने दो। चलो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ये भूल गया था कि वो कौन है और मेजी सरकार उसे ढूंढ रही थी एक उच्च पद के लिए। मास्टर राउशे ने उनके लोगों को बचाने की कोशिश की। शौगुनेट जिनकी बेरहमी से हत्या कर रहा था। मारो इसे। बॉस, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। बॉस, आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। मारो इन्हें भागने मत देना। मारो मारो, भागने मत देना उसे, छोड़ना मत। हम ओनिवा के सबसे बहादुर सिपाही हैं, वे छोड़ेंगे नहीं। हमारी कुर्बानी इतिहास बन जाएगी। अब वो अकेला ही सारी सेना का मुकाबला कर रहा था। मास्टर राउशे ने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की बहुत कोशिश की और वो एक महान इंसान बन गए शौगुनेट के आखिरी दिनों में। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हिमोरा बाटुसाई के खिलाफ हो गए। उसका लक्ष्य है कि तुम्हें मार डालना और यह साबित करना कि उससे बहादुर योद्धा कोई नहीं और उसकी जीत उसके गुरुओं को अर्पण करना। इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मिसाओ को इसके बारे में पता है? हाँ, पर मिसाओ को इस बात की भनक भी नहीं है कि वो जंग के लिए इतना पागल हो चुका है। फिर भी वो उसे अपना गुरु मानती है। इन सब बातों के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मेरा कियोटो आने का मकसद कुछ और है। मैं यहां माकोटो शिष्यो से निपटने आया हूं। शिष्यो? पर मुझे इस बात से हैरानी है कि तुम 10 साल के बाद इस शहर में आए हो हिमुरा। मैं जानता हूं कोई ना कोई वजह जरूर है और वो वजह तुम्हें पता है। ओनिवा के सिपाही अभी भी चारों तरफ फैले हुए हैं। वो अभी भी जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी की जरूरत पड़े तो जरा भी हिचकिचाना मत। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। हम क्या कर सकते हैं? दरअसल मुझे किसी को ढूंढना है। उस इंसान को जिसने इस तलवार को बनाया है, मास्टर शाकुराय। हम जल्दी इसे देख लेंगे। आपका प्याला खाली क्यों है? लाइए मैं लेकर आती हूँ। परेशानी के लिए माफी, लेकिन आपके मेहमान आ चुके हैं। हाँ। तो थोड़ा और मिल सकता है। इसे अपना ही घर समझिए आप। तुम आ गए, आ जाओ अंदर। सब जानते हैं कि तुम आखिर कौन हो।
क्योटो पुलिस के साथ हूँ। नाम है टकोना। ये सारे गांव शिष्यों के सामने झुक गए। सरकार ने इन सभी को अपनी किताबों में से मिटा दिया है। अब यहाँ पर शिष्यों का राज चलता है। हम वहाँ मिलिट्री क्यों नहीं भेजते? एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाएगा। बदकिस्मती से अभी इस वक्त हम दूसरे देशों को नहीं दिखा सकते कि हम कमजोर हैं, और ऐसे हालातों में तो बिल्कुल भी नहीं। और इन सब की वजह से सरकार डरी हुई है। कोई ओकुबो की तरह मरना नहीं चाहता। धत तेरी की। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा। शिशियो पूरा देश ले लेगा। इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ताकि हम कोई उपाय निकालें। मास्टर, बहुत ही जल्दी आ गए तुम। मैं ओसाका में रहता हूँ, आप जानते ही हो। खैर छोड़ो, इसे तुम अपना घर ही समझो। बाकियों का इंतजार करते हैं। युमी, जी। तहकीकात कैसी चल रही है? बट्टू से आगे क्या करने का सोच रहा है? वो अभी क्योटो में है। और एक बात, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी तलवार बदलने जरूर जाएगा। आप बाटूसाई की तलवार की बात कर रहे हैं तो वो एक महान योद्धा ने बनाई है, जिनका नाम है शाकू तुम आराय। बिल्कुल अपने नाम की तरह हो शिकारी जो। तुम्हें तलवारों के बारे में बहुत कुछ पता है। बट्टू साई, तुम तो सच में बेवकूफ ही निकले। उस तलवार को पाने के लिए तुम मौत का सामना करने वाले हो। मास्टर शाको, हे हिमोरा, तुम सच में वहां जा रहे हो? हाँ, मैं जा ही रहा था। मुझे एक ऐसे रास्ते की तलाश है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बिना खून बहाए लोगों की रक्षा कर सकूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे यकीन है कि ये कला तुम मुझे जरूर सिखाओगे। तुम्हारे लिए तोहफा। इस तलवार को लेकर तलवारबाज बनने की शुरुआत करो, और हर तलवार को इस्तेमाल करने की अपनी एक कला होती है। मुझे उम्मीद है तुम सीख जाओगे। उल्टी तलवार? सच में? हाँ, ये वही तलवार है, पर ध्यान रहे कि इस तलवार को इस्तेमाल करना कोई साधारण बात नहीं है। तुम क्योटो आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। जरा सुनिए, हम्म? कोई मिलने आया है। ओह, आता हूँ। तुम्हारी कैसे मदद करूं? क्या आप मास्टर सेकू आराय हैं? हाँ। आपके पिताजी, कई साल पहले उन्होंने मुझ पर दया दिखाई थी। मुझे पता चला कि वो अब नहीं रहे, तो मैं आपसे यहाँ मदद मांगने आया हूँ। क्या आप मेरे लिए तलवार बना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बनाई थी?
मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तलवारें हमेशा नया दौर बनाती है, पर सच्चाई ये है कि इन्हीं तलवारों से काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पहले का दौर कुछ और था, कोई किसी की मदद नहीं करता था, और अब मेजी का दौर है। लोगों को मारकर देश बना रहे हैं, और तलवार बनाने की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती। और इसीलिए मैं अब छोटे चाकू और छुरे बनाता हूँ। मुझे माफ कर देना दोस्त, पर अब मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। मैं समझ सकता हूं। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। वाह, क्योटो क्या शानदार जगह है, मानना पड़ेगा। बेवकूफ, इन्हें घूर क्यों रहे हो? अरे लेकिन मार क्यों रही हो? अभी तुम बच्चे हो, औरतों को घूरना बंद करो। अरे मैं इतना भी छोटा मुंह बंद बच्चा करो नहीं और हूँ। चलो मेरे साथ और केंशिन को ढूंढने की कोशिश करो। हाँ जानता हूँ। खरीद लो, बहुत ही सस्ता है ये, खरीदो, आ जाओ। अरे इसे देखो तो एक बार, आ जाइए, खरीदिए, एक बार देखिए। अरे एक बार देखिए तो सही, ये खिलौना सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान सभी खेल सकते हैं। उसके पास से हटो। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बस उसे हंसाने आया था, इसमें कौन सी तकलीफ? वो लॉरी को ले जा रहा है। मेरे बेटे को नीचे रखो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। मुझे बस तुम्हारे पिताजी चाहिए जिनका नाम है शाकू आ रहा है। मैंने उनके बारे में एक अफवाह सुनी है। जो आखिरी तलवार उन्होंने बनाई थी वो अभी भी कहीं मौजूद है और उसको अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जाओ उसे लेकर आओ। क्या हुआ? हिमुरा, पुलिस को अभी कभी यहाँ बुलाओ। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, उसे चिंता मत करो। चलो भी, अभी रो मत बच्चे, तुम्हारा रोना मैं आसानी से बंद कर सकता हूँ। अब तुम कौन हो? अभी के अभी उस बच्चे को वापस कर दो। हाँ, तुम्हारे बाएं गाल पर एक निशान है। तुम वही महान योद्धा हो जिसके बारे में मैंने सुना, मिस्टर हिमुरा बाटुसाई। मैंने सुना तुम्हारी तलवार कट गई। तुम यहाँ शाकू आराई की तलवार ढूंढने आए हो, जैसे कि मैं आया हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं वो तलवार यहाँ से ले जा सकता हूँ। बीच में आने की कोशिश मत करना। मैंने कहा बच्चे को वापस करो। मैं ऐसा क्यों करूँ? अगर मुझे वो शाकू आराई की तलवार मिल भी गई तो मुझे एक और चीज चाहिए, और वो मेरे सामने खड़ी है।
भाग के किधर जा रहे हो? लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। जरा सुनिए, वहाँ क्या बातें हो रही हैं? कोई समुराई अचानक से वहाँ आया और सबसे लड़ाई करने लगा। जल्दी चलो। मेरे साथ खेल मत खेलो। मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत बहुत है, पर अब तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूं मैं। लॉरी! चिल्लाओगे तो जबान काट दूंगा। इतने से पेट भर गया कि और चाहिए? एक मामूली चीज के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। पिताजी, हमारी रक्षा करना। तुम्हें तो मार डालूंगा। किंशन! क्या हुआ, थक गए तुम? किंशिन की तलवार कहाँ है? वो लड़का कौन है? हिमुरा, इसे पकड़ो! ये मेरे पिताजी की आखिरी तलवार है, इसका इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये सच में मौजूद है, हाँ? ये तलवार मेरी है, समझे? फेंक दो, हम इस मामले पर बात करते हैं। अब हम दोनों के पास असली तलवार है। अब ये क्या नाटक है? तुम हिमुरा बाटुसा ही हो ना? असली तलवार होने के बावजूद तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ लोगों को मारने का क्या मजा है। या फिर याद दिलाने में कुछ मदद करूँ तुम्हारी? एक झलक देखना चाहोगे? लॉरी,
मैं आ रहा हूँ। बस अब देखते जाओ, इसे ऐसी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। रुक जा, तुम उसे नहीं मार सकते। तुम सच में महान हो। लॉरी, लॉरी रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी आ गए हैं बेटा। कैचिन, कैचिन। दो, एक, दो, एक, दो, अपने शहर की रक्षा करने के लिए लड़ो एक, दो, और इन गुनहगारों को सजा दो। रुक जाओ। आग लगा दो, आग लगा दो। फायर। ये तो पुलिस वाले हैं। ये छोड़ना मत उन्हें। फायर। आगे जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हो याहिको। मैं हूँ याहिको मायोजी, टोक्यो के पुराने समुराय का वंशज। छोड़ूंगा नहीं। हम लोग आग लगा रहे हैं। तुम लोगों की सारी तरकीबें हमें पता चल चुकी है। कैसे हो दोस्तों? आधी रात को मेरा मुंह देखने का मन हो गया है दोस्तों। अच्छी बात है। क्योटो में मेरा स्वागत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
तो ये लौट आया है। तुम आगे जाओ। जी। बाटोसाई कहाँ पर है? मैंने सुना है कि बाटोसाई को रहने के लिए तुम जगह दे रहे हो। तो तुमने इस बारे में भी सुना होगा कि मिसाओ आपको बेसब्री से ढूंढ रही है। मिसाओ को अभी भी यह लग रहा है कि तुम पुराने वाले ही आउशी हो, पर तुम बदल गए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो आउया का मेहमान है, इसलिए। तो फिर मुझे सख्ती से पेश आना होगा। कोई बात नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आउशी, तुम अपने दिल में लोगों के लिए अच्छी भावना क्यों नहीं लाते? पुरानी बातों को अब भूल जाओ और आगे बढ़ो। वो पुराने दिन मेरे लिए कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम्हारा बर्ताव आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो, और ओनिवा के सिपाहियों के खिलाफ तुम अभी भी लड़ते रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, जान से नहीं मारना है। तुम ठीक हो? आग लगी है, इसे बुझाओ। आग लग चुकी है, जल्दी करो। निकलो यहाँ से। चलो, हमें और भागो। पानी की जरूरत है। इसे हम पे छोड़ दो। तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। ऐसे ही रहो। जल्दी जल्दी पानी पानी लाओ, लेकर पानी आओ। लाओ। बुझाओ उठाओ इसे। सबको। शिशियो। Yeah.
कैंशन, हे, कहाँ हो तुम कैंशन? मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ कैंशन। अब तुम्हें ही मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे कैंशन, समझे? मिज़ो! क्या हुआ? ओकिना और आउशी लड़ रहे हैं। मास्टर आउशी वापस आ गए। या! बाटोसाई कहाँ पर है? फिर से वही सवाल। मास्टर आउशी, मैं आ गई। वहीं खड़ी रहो। मैं गलत था। मुझे लगा तुम बदले नहीं, लेकिन तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो। मैं पुराना आओशी शिनोमोरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो।
सानो, लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुम्हारा आभारी हूं। अच्छा लगा सुन के। हम जीत गए। आखिर कौन है ये लोग? पकड़ो सबको। हिमुरा, यहाँ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, यहाँ ना ही शिशु है और ना ही उसकी 10 तलवारें। अरे हम तो जीत गए हैं, अब डरने की क्या बात है? ये सही बोल रहे हैं। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या? अगर उसका उद्देश्य क्योटो को जलाना होता तो शिशियो यहाँ आकर ये सब अपनी आंखों से देखता। तुम मिस काओरो कामिया ही हो ना? तुम कौन हो? तुम ऐसा कह रहे हो? वो हमें चकमा देके चला गया? शोगुनेट के आखिरी दिनों में शिशियो ने इसी तरह के छलावे का इस्तेमाल किया था ताकि हमारा ध्यान भटका सके। बोशिन जंग में भी यही हुआ था। शोगुन योशिनोबु ने अपने दोस्तों का कत्ल किया है और ऐसा कर कर वो ओसाका की तरफ निकल पड़े। जिन लोगों ने शिशु को जलाया था उन्होंने काफी योगदान दिया है नए युग के लिए। और अब इस नए युग में ये भी शिष्यों की तरकीब का एक हिस्सा था। वो सबकी आंखों के सामने से बच गया, तो फिर ये सब क्यों? क्योटो को जलाना उसकी योजना का पहला हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि वो इतिहास को दोहरा रहा है। क्या सच में? अब टोक्यो बर्बाद होने वाला है। और नए दौर की शुरुआत मैं करूंगा। उसका अगला निशाना टोक्यो है। गेंशिन! मिस काओरो। कहां पर हो तुम? आखिर कहां पर हो? तुम कहां पर हो बाटोसाई? कहां पर हो तुम? मेरे सामने आओ बाटोसाई। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अरे ये कौन है? रुको!
तुम तो सचमुच कमाल के निकले। क्योटो में जो आग लगी इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? मिस काओरो कहाँ है? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी अच्छाई कर रहा हूँ और तुम लड़की के बारे में सोच रहे मैं हो। नहीं चाहता कि मेरी वजह से मासूमों का नुकसान हो। ऐसी बात है तो लेकर आओ मिस काओरो को। मास्टर। मिस काओरो, ये क्या कर रहे हो यूमी? उसके मुंह पर की पट्टी निकाल दो। मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसी बकवास मेरे सामने मत किया करो। बस मुझे एक ही काम करना है और वो है हिमोरा को बेरहमी से मारने का। तुम्हें मैं चाहिए था ना, उसे जाने दो। ठीक है, यही सही मौका है ये साबित करने का कि कौन सबसे बड़ा तलवारबाज है। केंजिन, ऐसा मत करना। फौजी, हम इसे जला देंगे। तुम्हें देखने में अब मजा आएगा। याद रखना, तुम्हें दर्द होगा इतना कि तुम सह नहीं। शिष्य रुक जाओ। बस इसी घड़ी का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। तुम्हें मुझे मारना है, ठीक है, तो तुम कोशिश क्यों नहीं कर? बंद करो। नहीं, तुम उसके बहकावे में मत आना। तुमने उसे नहीं बचाया तो खुद को जिंदगी भर कोसोगे और ऊपर वाले के साथ साथ खुद को तुम माफ नहीं कर पाओगे। चुप रहो। ऐसे मुंह लटका के मेरे सामने मत खड़े हो। नहीं, तुम यहाँ मत रुको। चले जाओ, तुम्हें जिंदा रहना होगा। देखो, बादुसाई! अब तुम्हारी ताकत आखिर कहाँ गई? एक योद्धा के पास इतना ही हुनर है मुझे मारने के लिए। अब ये क्या मजाक है? देखो कैसे एक योद्धा अपने प्यार के पीछे अपनी जान दे रहा है। काओरो! मिस काओरो! काओरो! काओरो!